राम राम। अपने जीवन में कभी यह मत सोचिए कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे तो भगवान अपने आप खाने को पहुंचा देगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। एक भिक्षुक थे, वो दिन भर गांव में भिक्षा मांगते, संध्या समय घर पहुंचते, जंगल में जाते, वहां से लकड़ियां काटते और अपना भोजन बनाते और खाते। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए थे। वो एक शाम जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक लोमड़ी है जिसके दो पैर पीछे वाले हैं नहीं और वो घिसट घिसट के चल रही है। इतने में ही एक शेर की गर्ज सुनाई दी तो वो भिक्षुक थे, उन्होंने देखा सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी तो भाग ही नहीं पाती थी। वो भिक्षुक भी अपने प्राण बचाने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए, उसी वृक्ष पर जिसके नीचे लोमड़ी बैठी थी। उस भिक्षुक ने देखा कि शेर आया जिसके मुंह में बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा था, वो किसी का शिकार करके लाया था। वो लोमड़ी के पास आया। उस भिक्षुक ने सोचा इसने शेर ने ये मांस तो खा लिया, अब लोमड़ी का काम तमाम करेगा। लेकिन भिक्षुक देख के आश्चर्यचकित रह गया। शेर ने वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डाला कि तुम चल नहीं सकती हो, ये पहले तुम खाओ, जो बचेगा मैं खा लूंगा। भिक्षुक सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर अपने मुंह का मांस लोमड़ी को दे रहा है। भिक्षुक अगले दिन वही सोचता रहा। उसने कहा ये एक दिन की बात है या मुझे भ्रम में डालने वाली बात है या रोज ऐसा होता है। भिक्षुक अगले दिन फिर वहीं पहुंचा, फिर वही बात हुई। शेर फिर मांस लाया, लोमड़ी को दिया। यही चीज भिक्षुक ने अगले 7 दिन तक देखी। तब भिक्षुक के मन में आया कि देखो ये लोमड़ी जा नहीं सकती, शिकार नहीं कर सकती, तो भगवान इसके पास खाने को स्वयं भेज रहा है। तो मैं पागल हूं, मैं भिक्षा मांगने क्यों जाता हूं? मैं तो भगवान का सच्चा भक्त हूं, भगवान अपने आप मुझे खाने के लिए देंगे। आज के बाद मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। गांव के बाहर भिक्षुक की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बैठा रहा कि भगवान अपने आप खाने के लिए भेजेंगे। उसे भूखे रहते हुए 10 दिन हो गए, कोई नहीं आया। 15 दिन हो गए, अब उसकी चलने फिरने की हिम्मत भी समाप्त हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से कुटिया से बाहर आया तो सामने एक साधु जा रहे थे। साधु से कहा रुको। साधु ने कहा क्या हुआ? उसने लोमड़ी और शेर वाली सारी बात बताई और कहा कि मैं 15 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं और भगवान मुझे कुछ भी खाने को नहीं भेज रहे। मैं भगवान की कितनी भक्ति करता हूं, भगवान कितना दुष्ट है। वो साधु बड़ी तेज हंसे। कहते हैं भगवान को गाली देने से क्या होगा? तुम्हें ज्ञात है कि भगवान हो सकता है तुम्हें शेर बनाना चाहते हो और तुम लोमड़ी बनकर यहां बैठे हो। भगवान ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम भिक्षा जो लेने जाते हो उसमें से कुछ मदद दूसरों की करो, जैसे वो शेर उस लोमड़ी की कर रहा है और तुम लोमड़ी की तरह बैठकर खाना चाहते हो। बताओ क्या बनना चाहते हो? भिक्षुक के समझ में सारी बात आ गई। अगले दिन से वो भिक्षा मांगने जाता। उसे भिक्षा में जितना भी दान मिलता वो आधा और भिक्षुकों में बांटता और आधा स्वयं खाता। कहते जीवन में कोई भी पुण्य कार्य करते हैं मेरे भाई बहन, तो उसका 100 गुना फल होकर आपको वापस मिलता है। आप भी अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि हमें जो भी भगवान ने दिया उसमें से चाहे कुछ भी हिस्सा हो, थोड़ा हो, बहुत हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, वो दान अवश्य कीजिए। गरीबों को खाना खिलाइए। मैं नहीं कहता कि किसी को धन दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, कहीं भंडारा करा दीजिए, किसी के मुंह वो लग जाए तो आपके जीवन में देखना खुशियों की बहारें आ जाएंगी। राम राम, जय श्री राम।